मैं धर्मेंद्र कुमार भारती आपका डीके क्लासेज में स्वागत करते हैं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 की तैयारी के लिए हम लोग कुछ मैथ के सेक्शन को हल करेंगे और देखेंगे। यह जो सेक्शन रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल रिपीट करता है, मतलब हर साल इस तरह के क्वेश्चन को मतलब दोहराता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा है कि यदि यक्स बराबर कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस डॉट डॉट अनंत तक हो तो यक्स का मान ज्ञात करें। मतलब इस तरह का यक्स का मान, यानी कि यक्स के जो मान दो होते हैं, पहला मूल कड़ ज्ञात करना है कि यक्स की। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए यक्स बराबर कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 डॉट डॉट अनंत तक दिया है। तो हम लोग इसको दो मेथड से कर सकते हैं। अगर हम लोग को जल्दी करना है तो इसका हम लोग क्या करेंगे कि 12 कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 जो दिया है, तो यक्स कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 जो दिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि 12 का ऐसा फैक्टर करेंगे ताकि उसका अंतर 1 हो, यानी कि 12 का फैक्टर करेंगे तो 4 गुणते 3 जो होगा। इसका फैक्टर देखिए 4 और 3 के बीच में कितने का अंतर है, 1 है। यानी इस तरह का फैक्टर करेंगे तो हम लोगों का उसके बीच का अंतर 1 होगा। तो अब इसमें ये देखेंगे कि कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 डॉट डॉट अनंत तक दिया है। मतलब इसमें जो प्लस चिन्ह दिया है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला है उसको लेंगे। अगर माइनस वाला चिन्ह दिया रहता है, यानी कड़ी में 12 माइनस कड़ी में 12 माइनस कड़ी में 12, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा वाला लेते हैं। यानी कि आप लोगों को क्या दिया है, कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 दिया है, तो हम लोग का आंसर हो जाता 4। यानी कि यक्स कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस डाटा अनंत तक का आंसर कितना हो जाता है, इसका मान होता है 4। लेकिन हम लोग को मूल मान बताना है। हम लोग को क्या बताना है, मूल मान बताना है। तो यक्स बराबर जो कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 करेंगे तो यक्स बराबर कड़ी में 12 प्लस जो कड़ी में 12 की जगह पर यक्स लिख देंगे, यहाँ पर यक्स लिख देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर वर्ग करेंगे तो यक्स स्क्वायर और ये कड़ी है तो हट जाएगा, यानी कि 12 प्लस यक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि यक्स स्क्वायर, अब 12 माइनस यक्स जो दिया है इसका पक्षांतर कर देंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। तो अब इसका फैक्टर करेंगे तो यक्स माइनस 4 कोष्टक में यक्स प्लस 2। अब यक्स का मान ज्ञात करेंगे तो यक्स माइनस 4 बराबर यक्स माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 0 बराबर यक्स माइनस 4 बराबर 0 मानेंगे तो यक्स बराबर आपका 4 हो जाएगा, और यक्स प्लस 3 बराबर 0 तो यक्स बराबर -3 हो जाएगा, यानी कि 4 का -3। तो देखिए इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें तो 4 इसमें नहीं दिया है, -3 दिया है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है कि कड़ी में 3 कड़ी में 3 कड़ी में 3 कड़ी में 3 डॉट डॉट अनंत तक दिया रहा है। तो हम लोग को डायरेक्ट क्या करना चाहिए, इसका आंसर 3, यानी जो दिया रहा है वही इसका आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कड़ी में 3 अरे यानी 3 हो जाएगा। अब मान लीजिए कड़ी में 2 कड़ी में 2 कड़ी में 2 कड़ी में 2 डॉट डॉट अनंत तक अगर दिया रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 आपका प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब मान लीजिए कड़ी में 2 कड़ी में 2 कड़ी में 2, मान लीजिए कोई लिमिट दिया रहेगा। अगर लिमिट दिया रहेगा तो क्या करेंगे, मान लीजिए कड़ी में 2 कड़ी में 2 कड़ी में 2 कड़ी में 2 कड़ी में 2, मतलब इस तरह का अगर दिया रहेगा, मान लीजिए 4 दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह को हल करने के लिए 2, अब कितना बार ये दिया है देखिए 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, यानी कि 2 की पावर 4 बराबर कितना होता है, 2 की पावर 4 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 4 बराबर 16 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 16 और उसके ऊपर क्या लिख देंगे, मतलब एक कम करके, यानी कि 15/16 इसका आंसर है। इसी तरह मान लीजिए कड़ी में 5 प्लस कड़ी में मतलब कड़ी में 5 कड़ी में 5 कड़ी में 5, इस तरह मान लीजिए 4 बार दिया है या 5 बार दिया है, तो 4 के पावर मतलब 2 के पावर 5 बार दिया तो 5, यानी 2 की पावर 5 जितना होगा
उससे एक कम ऊपर लिख देंगे अंश में, और उससे उतना जितना 5 के 2 की पावर 5 रहेगा उसको हर में लिख देंगे, और उसके जो दिया रहेगा 5 रहेगा यहाँ, तो 5 की पावर जो हो जाएगा उसको लिख देंगे। यानी यहाँ पर 5 दिया रहेगा, 5 कड़ी में 5 पड़ी में 5, तो 5 की पावर 15/16 आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है, तो हम लोग को इस तरह के क्वेश्चन को देख लेना चाहिए। अब मान लीजिए कि दे दिया है कि कड़ी में 9, कड़ी में 9, ये तो हो जाएगा। अब कड़ी में 55 प्लस कड़ी में 55 प्लस कड़ी में 55 प्लस कड़ी में 55 डॉट डॉट अनंत तक दे दिया, तो 11 5 55, मतलब इसका फैक्टर करेंगे तो हम लोग को फैक्टर नहीं होगा। तो इस तरह के फैक्टर क्या करेंगे कि उससे एक अधिक या एक कम, तो 7 8 56, यानी 7 8 56 होता है, तो 3 7 और 8 के बीच में इसका आंसर होगा। अब जैसे आप क्वेश्चन दिया कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 5 डॉट डॉट अनंत तक दिया रहा है, तो इसका आंसर क्या मान लीजिए कड़ी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 5, इसका तो 5 का फैक्टर करेंगे तो ऐसा फैक्टर नहीं होगा कि जो मतलब उसका अंतर एक हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 से एक अधिक करेंगे, तो 5 से एक अधिक कितना होगा 6, यानी कि 5 से एक अधिक 6, यानी 2 तिहाई 6, यानी 2 और 3 के बीच का अंतर 1 होगा, यानी 2 और 3 के बीच इसका आंसर होगा। अगर कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 5 डॉट डॉट अनंत तक दिया रहता है, तो 2 यानी कि 5 से कम करते हैं, यानी कि ऐसा फैक्टर लेते हैं कि जो 5 से कम हो, तो 5 से कम 1 होगा, यानी 2 होगा, तो 2 एकम 2, यानी 1 और 2 के बीच में इसका आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या करा है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:5:12 है। इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन सा है? तो इसको हल करने के लिए देखिए ऑप्शन नंबर ये दिया है कि 45 अंश, ऑप्शन बी दिया है 60 अंश, ऑप्शन सी दिया है 120 अंश, और ऑप्शन डी दिया है 90 अंश। तो इस मतलब कोणों का अनुपात अगर दिया रहे तो हम लोग मान लेंगे कि यह माना कि त्रिभुज के कोण जो अनुपात में दिया है उसको मान लेंगे कि यक्स, एक कोण यक्स है, एक कोण 5x है, और एक कोण 12x, यानी कि एक यक्स है, एक 5x है, और एक 12x है। तो हम लोग इस तरह के कोण, त्रिभुज के कोण को मान लेंगे कि यह त्रिभुज के कोण है यक्स 5x 12x। अब चूंकि हम लोग को पता है कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग होता है किसके बराबर है, 180 अंश के बराबर होता है। तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो अब हम लोग को माने हैं कि यक्स 5x 12x, मतलब ये तीनों कोणों जो 3 कोण है, जो 3 कोण माने हैं उनका भी योग तो 180 अंश के बराबर होगा, यानी यक्स प्लस 5x प्लस 12x बराबर 180 अंश। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या होगा 18x बराबर 180 अंश। अब यह 18 से 10 बार में कटा देंगे तो यक्स का मान 10 आ जाएगा। अब हम लोग को कह रहा है कि इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो सबसे बड़ा कोण करने के देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, यक्स 5x 12x में सबसे बड़ा कौन है, देख रहे हैं कि हम लोग को सबसे बड़ा 12x आपका दिखाई दे रहा है, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 12x। अब यक्स का मान हम लोग को पता है कि 10 है, तो 12 गुणते 10 यानी 12×120 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि साइन 10 अंश बटा कास 10 अंश का मान ज्ञात करें, प्लस साइन 10 अंश बटा में कास 80 अंश का मान ज्ञात करें। तो ऑप्शन ए दिया है कि 1, ऑप्शन बी दिया है 0, ऑप्शन सी दिया है कड़ी में -1, और ऑप्शन डी दिया है -1। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए साइन 10 अंश बटा कास 80 अंश। अब साइन 90 माइनस 80 क्या होता है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 अंश माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा होता है। इसी प्रकार साइन 90 माइनस अगर 80 कर देंगे तो 90 में से 80 जाएगा तो 10 हो जाएगा ना, यानी साइन 90 माइनस 80 साइन 90 माइनस 80 साइन 10 अंश के बराबर होगा, यानी यह किसके बराबर हो जाएगा, साइन 90 अंश माइनस 80 कास 80 के मान के भी बराबर हो जाएगा, यानी कास 80 के मान, तो और कास 80 यानी
देखिए साइन 90 माइनस 80 बटा कास 80, और साइन 90 अंश माइनस 80 किसके बराबर होता है, कास 80 के बराबर होता है। अब कास 80 आपका कट जाएगा, और कटने के बाद आपका आंसर 1 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है कि यदि दो व्यंजकों का मस x+1 तथा लस x⁴ है, यदि एक व्यंजक x² - 1 हो तो व्यंजक होगा। तो हम लोग को ऑप्शन ए दिया कि x⁴ - 1 होगा, ऑप्शन बी दिया x² + 1 एक कोष्टक में, दूसरा कोष्टक में x-1। अब ऑप्शन सी दिया है x² + 1 होगा, ऑप्शन डी दिया है कि x+1 और एक कोष्टक में x² + 1। तो हम लोग को पता है कि अगर मसा और लसा दिया रहे और पहली संख्या दिया रहे तो दूसरी संख्या पूछे, तो आपका फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुणित मसा। यानी कि आपका मसा और लसा दिया है और पहला व्यंजक दिया है, दूसरा व्यंजक पूछा है, दूसरा व्यंजक। तो हम लोग को पहली व्यंजक कितना दिया है, x² - 1, यानी x² - 1 रख देंगे, और दूसरी संख्या पूछा है तो हम लोग को दूसरी संख्या। और लसा दिया है आपका, लसा आपका x² - 1 दिया है, x² - 1 अरे x⁴ - 1, और आपका मसा दिया है, देखिए आपका मसा x+1 दिया है, x+1। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब दूसरी संख्या इसका पक्षांतर कर देंगे, यानी इसको पक्षांतर कर देंगे तो x⁴ - 1 एक कोष्टक में x+1, अब बाटा में x² - 1। अब x⁴ - 1 का अगर हम लोग यानी x² - 1 यानी इसका फार्मूला क्या होता है, x+1 x-1, यानी कि x² - a² का फार्मूला, x² - a² का फार्मूला क्या होता है, x+1 x+a और एक कोष्टक में x माइनस और x+a x-b अरे a। तो इस फार्मूले पर हम रोक देंगे, तो x⁴ - 1 का तोड़ेंगे तो क्या होगा, x² + 1 एक कोष्टक में x² - 1, तो x² + 1 और x² - 1 और x+1 आपका इसी तरह रख देंगे, और बटा में x² - 1। अब ये से ये कट जाएगा, अब क्या बचेगा, x+1 एक कोष्टक में या कोष्टक में x² + 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, x² + 1 और x+1। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि कोण ACD बराबर 45 अंश और कोण ABD बराबर 35 अंश हो तो कोण BAD का मान ज्ञात करें। तो कोई मतलब इस चित्र में बताना है कि कोण ACD यानी कि ACD आपका कितना दिया है, 45 अंश। अब और क्या दिया है, ABD यानी कि A और B और D आपका दिया है 35 अंश। तो हम लोग को चूंकि पता है कि ACD बराबर जो ACD है, ACD और BDA के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अगर जीवा मतलब किसी वृत्त के एक ही मतलब जीवा के एक ही ओर बना कोण, मान लीजिए एक ही ओर जो बना कोण होगा, कितना हो भी कोण बनेगा वो आपस में बराबर होंगे। यानी कि जो त्रिभुज पर जो कोण बनेगा किसी वृत्त के एक ही जीवा के ऊपर जितने भी कोण बनेंगे वो आपस में बराबर होंगे। यानी कि ये दोनों ACD बराबर BDA बराबर कितना हो जाएगा, 45 अंश के बराबर होगा। अब क्या होगा कि त्रिभुज आपका ABD में, त्रिभुज ABD में आपका देख रहे हैं, आपका ADB आपका पता हो गया। तो त्रिभुज ADB में क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज ABD प्लस BAD और प्लस BDA बराबर 180 अंश का, यानी कि कोण A कोण B कोण D आपका कितने के अंश के बराबर होते हैं, कोण 180 अंश के बराबर होगा। अब हम लोग को ABD बराबर आपका 35 अंश दिया है और कोण BAD आपको हम लोग निकाले हैं अभी, BAD आपका कितना निकाले हैं,
BAD, कोड ABD में BAD नहीं, आपका BDA आपका कितना दिया है? BDA आपका देखिए यहाँ है, BDA आपका कितना दिया है? 45 अंश। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया, देखिए ABD बराबर कितना दिया है? 35 अंश, प्लस BAD आपका प्राप्त करना है, BAD आपका प्राप्त करना है। अब हम लोग को और BDA आपका 45 अंश हम लोग प्राप्त कर लिए हैं, यानी कि दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे तो आपका 100 अंश आपका प्राप्त हो जाएगा। BAD आपका प्राप्त हो जाएगा, BAD आपका कोड BAD बराबर कितना हो जाएगा? 100 अंश आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नहीं दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि एक संख्या में उसका 1/4 भाग जोड़ने पर 75 प्राप्त होता है, वह संख्या होगी। ऑप्शन ए दिया 30 अंश, ऑप्शन बी दिया 50 अंश, ऑप्शन ए दिया 30, ऑप्शन बी दिया 50, ऑप्शन सी दिया 20 और ऑप्शन डी दिया 60। मान लीजिए कि कोई संख्या, मान लें कि कोई संख्या क्या है, यक्स मान लें कोई संख्या है। अब कह रहा है कि यक्स में उसका 1/4 भाग जोड़ने पर, यानी यक्स में उसका यक्स का 4 भाग, 1/4 भाग, यानी x/4 भाग जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 75 प्राप्त हो रहा है। तो इसका हम लोग तोड़ देंगे, इसको हल करेंगे तो x प्लस 1x/4 बराबर कितना हो जाएगा? 5x/4, किसके बराबर? 75 अंश के। 75 अंश बराबर 75 बराबर हो जाएगा, 75 प्राप्त होगा। अब 5x बराबर क्या हो जाएगा? तिरक गुणा कर देंगे तो 75 गुणते 4। अब 5 से कटाएंगे तो 15×5 = 75 और x बराबर आपका क्या आ जाएगा? 15×4 = 60, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? किसी शहर की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो यदि वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख हो तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? यह क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। हर साल रिपीट करता है इस तरह के क्वेश्चन, तो इसको अगर परीक्षा में आप टेस्ट एग्जाम में इसको रिवीजन करके जाइएगा। तो ऑप्शन ए दिया है 1,33,100, और ऑप्शन बी दिया है 1,33,000, और ऑप्शन सी दिया है 1,30,000, और ऑप्शन डी दिया है 1 लाख कुछ 1 लाख कुछ दिया। और मान ली सोल्यूशन इसका करेंगे तो सोल्यूशन देखिए, पी आपका कितना दिया है? पी यानी मूलधन आपका 1 लाख दिया है, मूलधन आपका 1 लाख दिया है। अब और आर आपका कितना दिया है? 10%। ऑप्शन डी जो दिया है 1,10,000 दिया है, तो ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन, अब देखिए पी आपका 1 लाख दिया है, आर आपका कितना दिया है? रेट 10% दिया है, और एन आपका यानी समय कितना दिया है? 3 वर्ष दिया है। तो हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज की तरह इसको हल कर लेंगे। देखिए, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही हल होगा कि शहर की जनसंख्या अगर 10% की दर से वृद्धि होती है तो वहाँ की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 1 लाख हो तो 300 वर्ष बाद कितनी संख्या, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की तरह, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला ए बराबर होता है पी कोष्टक में 1 + r/100⁴n। तो इसमें इस फार्मूले में रख देंगे तो पी का मान 1 लाख गुणते 1 + 10/100⁵ तो 1 लाख गुणते, इसको 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 11/10 गुणते 11/10 गुणते 11/10। अब 3 0 से 3 0 कट जाएगा। अब क्या होगा कि 11 गुणते 11 गुणते 11 गुणते 100, यानी आपस में गुणा कर देंगे तो 1,33,100 आपका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो इसको आप लोग रिपीट करके जाइएगा इस क्वेश्चन को देखकर, ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस तरह के क्वेश्चन को हल कर सकें। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि log 1/81 बेस 27 का मान ज्ञात करें।
ऑप्शन ए दिया 3/4, ऑप्शन बी दिया 1/3, ऑप्शन सी दिया है -4/3, ऑप्शन डी दिया है 4/3। तो सोल्यूशन इसका करते हैं। देखिए तो ऑप्शन log 1/81 बेस 27, इसको हल करेंगे तो log 27 यानी log 1/81 यानी 81 3 का पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा 81, यानी इसको हम लोग पावर के रूप में तोड़ लेंगे। तो अब तोड़ने के बाद देखिए अब इसको अब ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 की पावर -4 हो जाएगा। अब -4 को लाख के आगे कर देंगे तो -4 लाख 3 अब बेस 27। अब क्या करेंगे कि -4 कॉमन कर लेंगे और यह आपका फार्मूला होता है, मान लीजिए बी और ए दिया है तो log a बटा log b हो जाएगा। इस तरह का दिया रहे तो log a b तो log a अपन log b, तो इस फार्मूले पर हम लोग रख देंगे। तो इस तो देखिए हल करिए किया तो -4 log 3 बेस 10 अपान में log 27 बेस 10। अब 27 को हम लोग 3 की पावर 3 यानी 27 हो जाएगा। अब इसको 3 को अब अच्छा आगे कर देंगे क्योंकि पावर हमेशा देखिए log a की पावर m अगर दिया रहे तो आपका क्या होता है m log a हो जाएगा। तो इस पर हम लोग रख देंगे। तो देखिए 3 log 3 बेस 10, अब ये 3 से 3 लाख 3 से 3 लाख 3 कट जाएगा और 3 बचेगा यानी -4/3 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है -4/3। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, लास्ट क्या कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी मतलब इस तरह क्वेश्चन कार्य और समय पर आधारित क्वेश्चन 1 या 2 हमेशा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इस तरह ऑप्शन ए दिया है 5 दिन में, ऑप्शन बी दिया है 6 दिन में, ऑप्शन सी दिया है 12 दिन में और ऑप्शन डी दिया है 4 दिन में। तो अब पहले हम लोग साधारण मेथड से करेंगे, उसके बाद ट्रिक द्वारा हल करेंगे। पहले ट्रिक द्वारा देख रहे हैं तो ए अकेला ए का किसी कार्य को 6 दिन में करा है, यानी ए का कार्य कितना है 6 और बी का कार्य कितना है 12। मतलब ए किसी कार्य को 6 दिन में खत्म करा है और बी उसी कार्य को कितने दिन में खत्म करा है 12 दिन में। तो ये आपका दिन हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा 12। अब हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल कार्य हो जाएगा टोटल। अब हम लोग को देखिए अब इसका क्षमता निकाल लेंगे, क्षमता निकालेंगे तो 6 दूना के 12, 12 कम 12। अब कह रहा है कि ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन करेंगे, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे 2 और 1 3, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 3 कार्य करेंगे। अब कितना कार्य करना है 12, यानी 12 कार्य को करने के लिए 3 से भाग दे देंगे तो 3 चौको 12, यानी 4 दिन आपका लगेगा, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब इसको हम लोग देखिए बेसिक मेथड से भी कर रहे हैं। तो एक दिन का कार्य कितना है, चूंकि ए किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है तो इसलिए ए का एक दिन का कार्य 1/6 और बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहा है उसी कार्य को, तो बी का एक दिन का कार्य 1/12 हो जाएगा। और आप देखिए ए और बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो जो ए का एक दिन का कार्य और बी का एक दिन का कार्य दोनों को जोड़ देंगे तो ए और बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा। दोनों एक दिन में कितने कार्य करेंगे, तो दोनों को जोड़ने के बाद 3/12, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 3/12 कार्य कर रहे हैं। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3/12 कार्य कर रहे हैं, तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो ए और बी मिलकर इस कार्य को 3/12 को उल्टा कर देंगे, यानी 12/3, यानी 4 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को हल करिए। अब मान लीजिए कोई इसी तरह क्वेश्चन दिया कि ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, उसके बाद ए 6 दिन कार्य किया, अरे ए 4 दिन कार्य किया, उसके बाद वो चला जाता है, बी इस कार्य को पूरा कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। इस तरह के क्वेश्चन फिर और जैसे सीक्वेंस में इस तरह के क्वेश्चन कार्य क्षमता में मतलब पूछता है। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को देखकर हम लोग अपने चैनल डी के क्लासेज पर कार्य और समय का
चैप्टर को अपलोड कर दिया है। और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर देख लें। और मैंने परसेंटेज, अगर परसेंटेज से भी क्वेश्चन आता है तो हम अपने चैनल डी के क्लासेस पर अपलोड कर दिया है, उसको भी जाकर देख लीजिएगा। और मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगे हो तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।